दाढ़ी वाले भाई ने अपनी अटकलें पेश की। उनका मानना था कि सामने वाले यह ऑक्टोपस ने ही उस पर हमला किया था। ऑक्टोपस अचानक से खुद ही फ्रीजर में क्यों चला गया? ये सब इसीलिए है क्योंकि लाखों वर्षों से जीवित ये ऑक्टोपस असाधारण बुद्धिमत्ता रखते हैं। उनके पास हड्डियां और खोपड़ी नहीं होती और वे अन्य जीवों से बहुत भिन्न होते हैं। और एक अन्य जीव विज्ञानी ने भी जल्दी ही निरीक्षण के माध्यम से असामान्यता को पहचाना। ये साधारण ऑक्टोपस नहीं था, इसकी शारीरिक संरचना ऑक्टोपस से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। ये नई प्रजातियां पहली बार मानवों के संपर्क में आई हैं और 7 करोड़ वर्ष पहले मानव और ऑक्टोपस दोनों ही पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से विकसित हुए थे। शायद यही उनके आने की एक बड़ी खोज हो सकती है। खबर मिलते ही सभी लोग इस संदेश को उपग्रह उच्च अधिकारियों को भेजने की तैयारी करने लगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ऑक्टोपस पहले से ही उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। पानी के टैंक से जुड़ी पाइपलाइन को ऑक्टोपस के टेंटिकल्स चुपचाप खोल रहे थे और ऑक्टोपस पाइपलाइन से बाहर आ गया, जबकि दाढ़ी वाले भाई एक आपदा का सामना करने वाले थे। जब निक ने दाढ़ी वाले भाई से पानी की पाइपलाइन में असामान्यता के बारे में पूछा, यह पारदर्शी ऑक्टोपस छिपा हुआ ऑक्टोपस दाढ़ी वाले भाई के शरीर पर लिपट चुका था और दाढ़ी वाले भाई की मृत्यु हो चुकी थी। जब निक को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह ऑक्टोपस के टेंटिकल्स द्वारा गले से जकड़ दिया गया। जल्दी उस पर हमला हुआ और वह मारा गया। टीम को अंतिम चरण में मोबाइल एप्लीकेशन की प्रामाणिकता की आवश्यकता थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका मोबाइल गायब है। जब वह प्रयोगशाला में खोजने गया तो उसने देखा कि टीम पर ऑक्टोपस का हमला हो चुका था और वह मर चुका था। केवल एक ऑक्टोपस का टेंटिकल जमीन पर पड़ा था और ऑक्टोपस गायब हो चुका था। जीव विज्ञानी ने पाया कि उसका कंप्यूटर गायब है। प्रोजेक्शन स्क्रीन पर जीव विशेषज्ञ की कंप्यूटर की सामग्री दिखी। मोबाइल और कंप्यूटर प्रोजेक्शन ऑक्टोपस द्वारा हैक कर लिए गए थे और विभिन्न देशों द्वारा गठित खोजी अभियान का उद्देश्य नए प्रजातियों की रक्षा करना न था। वे सभी अपने लाभ के लिए नए प्रजातियों के माध्यम से नई तकनीकी उपलब्धियों को विकसित करना चाहते थे। और भयानक बात यह कि जीव विशेषज्ञ यहाँ तक कि नए प्रजातियों को मानव जीन के साथ मिलाने की कोशिश करना चाहते थे। एक नई मानव प्रजाति का निर्माण किया जा सकता है जिससे भविष्य में मनुष्य, जल और भूमि